अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास 11th वाले जो अभी अपीयर होंगे सेकंड एनुअल के अंदर, तो जो आपका पेपर हुआ था 21/5/2025 को, एक तो इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको यही वाला पेपर जो होगा उसको हम सॉल्व भी करेंगे और आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएलओ के लिहाज से आपको कौन से टॉपिक अच्छे से आने चाहिए, तो एक तो मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, आपका जो पेपर 21/5/2025 को हुआ है उसमें पहला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया था, तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखें, ये हमारे पास जी स्क्वायर 2z, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, ठीक है। तो z बिलोंग सी, सी से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ए आपका 3, बी ये आ जाएगा और सी ये आ जाएगा। अभी जो आपका पेपर होगा सेकंड एनुअल के अंदर, वो भी याद रखें इसी तर्ज का होगा आपका। यानी आप इस पेपर के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं ना, अगर आप वो सारे कंसेप्ट ले लेते हैं तो आपका पेपर वही टाइप का सेम होगा। इस पेपर को अच्छे से करना है, मतलब पेपर ये नहीं होगा, लेकिन इस टाइप के कंसेप्ट जो होंगे वो आप लेंगे तो आपका मिलता जुलता जो पेपर होगा वो होगा। साथ में आपको एक्सरसाइजेज भी बताता रहता हूँ। अब देखें, ये जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आ रहा है, तो इसमें ए बी सी गिवन है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, तो अगर यहाँ पे x होता है तो आप x लिखते हैं, अब z है तो आप z इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। जस्ट आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखें, हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पे -20 देखें जब आया आपका, तो -20 को हम सेपरेट करके 4 × 5 जो है उस फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखें, 4 × 5 लिखा मैंने। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो बाहर आ जाता है, तो बाकी क्या बचेगा -5। -√5 को हम क्या लिखेंगे, -1 अलग कर लेंगे, तो वो आयोटा के इक्वल होता है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब बात यह आती है कि आप फर्स्ट चैप्टर में से क्या क्या चीज़ आपने करनी है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है फर्स्ट चैप्टर में से। तो फर्स्ट चैप्टर की पहले मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो करने वाली एक्सरसाइजेज है, आप एक्सरसाइज जो है 1.1 है, उस एक्सरसाइज में से, यानी एक्सरसाइज 1.1 में से आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे। बेटा मैंने साथ यहाँ पे बुक भी रखी हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ से देखना भी है इसको, तो साथ साथ मैं आपको ये बताता जाता हूँ। तो 1.1 एक्सरसाइज के अंदर आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद आप 3 एंड 4 एंड क्वेश्चन नंबर जो है 3, 4 एंड 5। तो इस एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लें और क्वेश्चन नंबर 5 कर लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। आपने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है एक्सरसाइज 1.4। 1.4 एक्सरसाइज का आपने जो है क्वेश्चन नंबर जो है उसका एक 1 आपने करना है, और उसके बाद आपने इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो आप 8 से लेके एंड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 से लेके एंड तक जितने 1.4 के वो आपने करने। अब यहाँ पे देखें, इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन होगा वो ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है, ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके पास क्योंकि आर का ऑप्शन होता है, दोनों में से आपने एक क्वेश्चन करना होता है। अब अगर मैं सेकंड, इसी का जो हमारा पेपर था इसके सेकंड क्वेश्चन पे अगर आप आ जाएं, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आर वाला ऑप्शन है। और ट्रायंगल पार्क हैज इट्स 3 कॉर्नर, एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसके 3 कॉर्नर है, ए बी सी। फाइंड एरिया बाय क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल को फाइंड करने के बेशुमार तरीके हैं, यहाँ पे उसने लिख दिया क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। तो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हमारे पास, ये कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट आते हैं आपके, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट और एक एरिया ऑफ जो है वो आपका पैरेललोग्राम का कंसेप्ट है। ये आपका सारा चैप्टर नंबर 3 में से है। अब देखें चैप्टर नंबर 3 के अंदर से, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हमारे पास, अगर ये ट्रायंगल है, इस टाइप की ट्रायंगल है आपके पास, तो यहाँ से आएगा आपके पास, इधर अगर ए रखता हूँ, यहाँ पे मैं बी रखता हूँ, यहाँ पे सी,
तो इसका एरिया क्या होता है, आपने क्रॉस लेना है किसका, ए बी, पहले आपने ये वेक्टर बनाना है ए बी और फिर इसका क्रॉस लेना है आपने ए सी के साथ, तो ये आ जाएगा आपका ए सी और इसकी मैग्नीट्यूड, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब आप पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जब हम ए बी फाइंड करते हैं तो हमने क्या करना होता है, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, यानी सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करना होता है हमने। ओ बी से मुराद, ओ ओरिजिन होता है, 0 0 होते हैं, ओ बी से मुराद हम बी वाले पॉइंट से लिखेंगे। अब ये बी वाले पॉइंट्स आ गए 5 7 माइनस ओ ए के पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पे बेटा जस्ट मैं आपको ये थोड़ा सिखाता जाऊँगा, बाकी करना आपने जो है वो वीडियो बनी हुई है आपकी, तो मैं जो जो एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ आपने वो सुनते जाना है। अब यहाँ से जब पहले को पहले में से माइनस करेंगे, दूसरे को दूसरे में से तीसरे, ये आ गया, ये 3 पॉइंट्स, ये आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है, तो आपने एक वेक्टर बना लिया इस तरह। अब आप क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर बनाएंगे जो दूसरा बताया मैंने, ए और सी। ए सी जब बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम ए सी बनाएंगे तो ओ सी माइनस से ओ सी, यानी सी के पॉइंट्स लिख लिए, माइनस ए के पॉइंट्स लिख लिए, माइनस किया हमने, दूसरा वेक्टर बन गया। अब हमने इस वेक्टर का क्रॉस ले लेना है, ये देखें ए बी क्रॉस ए सी, क्रॉस वेक्टर्स का ले लिया। जब क्रॉस लिया तो वेक्टर्स का क्रॉस फाइंड करने का मेथड आपको आना चाहिए, आई जे के लिखते हैं और ए बी आपके पास आया है, उसके कोफिशिएंट लिख लिए, ए सी के कोफिशिएंट लिख लिए, सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन गया एक वेक्टर ये वाला। अब हमने क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड होती है, हमने इसका मॉड ले लिया, पहले का स्क्वायर, दूसरे का, तीसरे का, ये आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, उसका फार्मूला लगा लेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी मॉड, इसका आंसर ये आया हुआ है। इसका स्क्वायर रूट ले लें, 12 आएगा, तो 12.12 आएगा, तो ये आपने हल किया, ये आ गया। अब ये जो है ये आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 5 में से, सॉरी 3 में से। अब चैप्टर नंबर 3 में से आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करेंगे कि आपका जो पेपर के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आपका उसका मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है मेरे पास चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 3। चैप्टर नंबर 3 में आप एक तो एक्सरसाइज जो है आपकी 3.3 और एक्सरसाइज 3.4, इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4, इसको आपने कंप्लीट करना है। अब आ जाते हैं आप एक्सरसाइज नंबर जो आपकी आ जाएगी, ये जो है 3.3 और 3.4 तो मैंने कह दिया आपने कंप्लीट करना है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। तो एक्सरसाइज 3.3 के अंदर आपने कौन से क्वेश्चन करने वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज 3.3 के अंदर आपने जो है वो आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 में से, यानी आपका 3.2 में से, 3.2 में से आप करेंगे एक तो आप क्वेश्चन नंबर जो है वो आपने करना है 5 वाला, क्वेश्चन 3.2 में से क्वेश्चन 5 करना है आपने, और उसके बाद आपने इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 है 3.2 का, वो आपने करना है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप कर लेंगे, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है 7 भी आपने कर लिया, और ये जो क्वेश्चन है आपने ये कर लेने इसके अंदर से एक्सरसाइज 3.2 में से। अब अगर मैं 3.1 की बात करूं तो एक्सरसाइज 3.1 जो है वो आप जो है सारी एक्सरसाइज में से आपने 2 क्वेश्चन करने, एक्सरसाइज आपकी 3.1 में से, उसमें से एक क्वेश्चन आपने करना है, कौन सा, आपने एक क्वेश्चन करना है जो है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन करेंगे आप प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, मैं बेटा साथ साथ बुक में से देख रहा हूँ, तो उसमें से क्वेश्चन करेंगे जी आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आप, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप जो है वो इसका 7 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप इसका ये। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपने 3 चैप्टर में से आपने ये सारी मैंने आपको बता दी आपने कौन कौन से करने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था आपका जो पेपर में आया हुआ था, ये देखें 2 का 2 पार्ट ये है। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर नंबर 8 और 9 आप कंप्लीट करें।
जब आप चैप्टर नंबर 8 और 9 कंप्लीट करेंगे ना, तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन और आप कम से कम 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे पेपर के अंदर वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो 8 और 9 चैप्टर जो है वो आप कंप्लीट से अच्छे से सॉल्व करें आप, ठीक है। अब आ जाता है, देखें ये आपका क्वेश्चन था साइन थीटा साइन पाई बाई 3 -2 माइनस थीटा और साइन पाई बाई 3 प्लस थीटा। अब अगर आप देखें तो आपने वहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपने किया था, आपने वहाँ पे 9 चैप्टर के अंदर आपने फार्मूले पढ़े हुए, ये एक जैसे -2 था हमारे पास और यहाँ पे था साइन अल्फा और उसके बाद दूसरा भी हमारे पास हो साइन बीटा, यानी -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये इक्वल होता है आपके पास कॉज जो है अल्फा प्लस बीटा के, और उसके बाद माइनस आपके पास होता है कॉज अल्फा माइनस बीटा के। ये फार्मूला आपने वहां पे पढ़ा है, यानी 2 मल्टीपल में। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं, इसको देखें, ये देखें, ये साइन इस सारे को अल्फा पढ़ें और साइन इस सारे को बीटा पढ़ें। बाएं वाला साइन थीटा ऐसे लिख दिया। अब फार्मूले के अंदर क्योंकि यहाँ पे -2 होता है, तो हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन को यहाँ पे -1/2 और -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड किया इधर, क्योंकि ये सारे मल्टीपल में। बाकी आपका साइन ये वाला आ गया और साइन ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये बन गया -2 साइन अल्फा साइन बीटा, किसके इक्वल होता है कॉज अल्फा, ये सारा हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये सारा हो गया बीटा, माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा हो गया, ये हो गया अल्फा ये बीटा। अब देखें यहाँ से हमने क्या करना है, कुछ वैल्यू को हमने कैंसिल करना है, तो वो हमारे पास जब कैंसिल होंगी तो यहाँ से हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी पाई बाई 3 एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आएगा तो ऊपर 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 ये कैंसिल हो गया, -1 और -1 -2 थीटा हो गया। अब देखें cos 2 पाई बाई 3 पाई की वहाँ पे वैल्यू लगाएं, 180 कैंसिल करेंगे 60, यानी cos 120 बचेगा। cos 120 पे वैल्यू लगा लेंगे, वो हमारे पास -1/2 होती है। माइनस cos के ऊपर नेगेटिव हो वो हम लिखते नहीं, ये खत्म हो जाता है, cos थीटा आ जाएगा। बाकी अब जस्ट हम इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और नेक्स्ट ये देखें माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 1/2 साइन थीटा, दे देखें साइन थीटा और cos थीटा, फिर प्रोडक्ट में फार्मूला बन गया। ये बन यहाँ पे 2 होना चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 cos अल्फा साइन बीटा बन गया। तो ये क्या किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, ठीक है। तो ये तो बेटा आप आप जो है चैप्टर 8 और 9 तो पूरा करेंगे। अब देखें एंड पे हमारा ये प्रूफ बन जाएगा। तो 8 और 9 में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपने कंप्लीट जो है वो सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैं आपको पेपर में जस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ और किस तरतीब से पेपर में आ रहा है साथ आपको वो बता रहा हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी आपका जो सेकंड पार्ट था उसमें भी हमारे पास देखें 2 ऑप्शन होते थे, एक और वाला ऑप्शन ये आ गया। अब ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे आ रही है 6.1। अब आपने 6.1 के इसी तर्ज के जो क्वेश्चन है जिनमें जस्ट प्रूव करने आपने वही करना है 6.1। अब 6 चैप्टर में से आपका जो है ना 6.2 और 3 को मिला के या 6.2 या 6.3 में से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब आपने ये क्वेश्चन जो है ये देखें, इसका कंसेप्ट आपने वीडियो बेटा सारी बनी है, तो इसी टाइप का कंसेप्ट आपने लेना है, आपका शॉर्ट पेपर में इंशाल्लाह इसी टाइप का आएगा। तो इसका लिखने का तरीका होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल होता है, फिर n माइनस इसका फैक्टोरियल होता है, प्लस इसी तरह इसका फैक्टोरियल लें, ठीक है, n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जस्ट आप क्वेश्चन को देख लें मैंने सॉल्व कैसे किया हुआ है। बाकी आप ये इसकी एक्सरसाइज की वीडियो नंबर 6.1 जो वीडियो है 6.1 एक्सरसाइज है उसकी अगर आप वीडियो सुनेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो 6 चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर आप इसको ड्रॉप भी कर देते हैं कोई इशू नहीं है, पेपर आपका फिर भी सारे का सारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा 6 चैप्टर में से भी। अब हमारा था ये 2 का जो आर वाला 2 का जो सेकंड पार्ट था उसमें आर वाला ऑप्शन था क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है देखते हैं हमारा 2 जो क्वेश्चन था उसका जो 3 पार्ट है हमारे पास वो कौन सा था। ये देखें, ये मैंने आपको बताया फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, 3 वेक्टर जो गिवन दिए हुए हैं। ये एक्सरसाइज आपका 3.3 में से क्वेश्चन या 3.4 में से होगा आपका। तो 3 वेक्टर ने नाम दे दिया कोप्लेनर के लिए, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 को इक्वल रखते हैं हम, तो यू वी ये आ गए। सम टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स देगा वो, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट,
फिर आपने ए बी फाइंड करना है, बी ए सी फाइंड करना है या ए डी, इस तरह 3 वेक्टर बनाने होते हैं आपने। अब देखें कॉप्लेनर के लिए हमने यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया। ये 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल पहले के कोफिशिएंट लिखते हैं, दूसरे के और तीसरे के, इस डिटर्मिनेंट को फिर सॉल्व करते हैं आप। तो जब सॉल्व करेंगे आपके पास यहाँ पे देखें पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि हमारा किस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है आपका। तो इसके साथ जो आर वाला ऑप्शन है उसको अब हम देखते हैं। इसके साथ जो उसने आर वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे पास कौन सा है, 3 में से 3 के साथ जो आर वाला ऑप्शन था। इसके साथ द क्वेश्चन ये वाला, अब ये क्वेश्चन आपका किस में से है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ थीटा गिवन है। एक्सरसाइज 9.1 का आपका क्वेश्चन है, आपका तीसरा या चौथा। तो इस कंसेप्ट को, ये भी वीडियो बनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हम ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ना 1 बाई नहीं, इसको छोड़ के जो बाकी फंक्शन होता है ना उसकी वैल्यू पहले लेते हैं। अब ये फंक्शन एफ थीटा था, इसको एफ डैश थीटा ले लिया। ये जो फंक्शन होता है ना इसको हम ले लेते हैं पहले, ये ए होता है और ये काज इसके साथ यहाँ पे ये जो बी होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लें। ए प्लस बी माड होता है, ए की वैल्यू 3 ये आ गई, बी की वैल्यू लगाई 8 आ गया, एम डैश यानी मिनिमम वैल्यू को जाहिर करेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी होता है 3 माइनस 5 3 माइनस 2 लेस 0। अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर 0 और मिनिमम वैल्यू लेस 0 हो तो फिर आपके पास इस वाले जो ऊपर फंक्शन गिवन था उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का तरीका आपके पास ये होता है। ये 9.1 सुने, उससे आपको क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये भी हमारा जो है ना ऑलरेडी मैं बता चुका कि 8 और 9 चैप्टर आप जो है वो कंप्लीट जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है 4 पार्ट, उसके ऊपर। अब 4 पार्ट के अंदर आप यहाँ पे अगर देखें, ये हमारे पास 4 पार्ट का क्वेश्चन आया हुआ था चैप्टर नंबर 5 में से। अब चैप्टर नंबर 5 इंतहाई ईजी है, जस्ट आपको 3 कंसेप्ट आने चाहिए। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, और सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद जो होता है आपके पास जो सोल्यूशन होता है वो कैसे लेते हैं। अब देखें ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब इस चैप्टर में से जो चैप्टर नंबर 5 है ये भी आप कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें से आपके 2 शॉर्ट या आपका 1 शॉर्ट और आपका जो है वो 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आ जाएगा, या 2 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आएंगे। लेकिन ये कंसेप्ट सीखना, इस पेपर में किस टाइप का उसने कंसेप्ट दिया हुआ है। ये पॉलिनोमियल गिवन है, डिवाइड यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन बनाने का मेथड आप सीख लें, चैप्टर नंबर 5 सारा हमारा बना हुआ है। ये देखें हमने कैसे बनाई है सिंथेटिक डिवीजन। उसके बाद आपके पास जो है जो आंसर आएगा वो कहता है उसको फैक्टराइज भी करें। ये आंसर आया था, इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर हम इसके साथ जो और वाला ऑप्शन है अगर आप उसको चेक करते हैं तो ये देखें, ये आ गया हमारा ये वाला चैप्टर, अ हार्मोनिक सीक्वेंस हैड सेकंड टर्म। ये सेकंड टर्म है, इसकी 4 टर्म है, फाइंड द जनरल टर्म। अब ये आपका चैप्टर नंबर 5 आता है, ठीक है। तो सॉरी चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर से आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 में आप जो है वो एक्सरसाइज आप 4.2 से लेके 4.6 तक जस्ट मेन कंसेप्ट जो होता है ना वो आपने सीखना है। इन एक्सरसाइजेज में से आपका 1 शॉर्ट क्वेश्चन या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। उसके बाद आप 4 चैप्टर में से जो लॉन्ग के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, 4 चैप्टर में से लॉन्ग के लिए जो करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास अर्थमेटो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक होगी, उसको आपने सॉल्व करना है आपने, ठीक है। यानी वो आपकी एक्सरसाइज बनेगी 4.8। पिछली दफ़ा भी मैं आपसे ये कहता रहा कि आप जो है वो 4.8 एक्सरसाइज को करें, लेकिन आपके कुछ टीचर जिन्होंने कहा कि ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो उसमें आती है 4.7, ये हमारे पास जो है ना वो आती है फॉर्मेटिव में, लेकिन मैंने कहा था फॉर्मेटिव में नहीं आना। अगर आपका लॉन्ग आएगा वो 4.7 या 4.8 में से होगा आपका, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा करना चाहते हैं आप, ठीक है। इसमें से या तो आप जस्ट इसको कर लें, ये आपसे सॉल्व नहीं होता तो इसके साथ लॉन्ग का ऑप्शन आपके पास आएगा तो आप उससे कर लेंगे। तो 4.2 और 4.6 ये बहुत ईजी है। अर्थमेटिक कंसेप्ट लें, ज्योमेट्रिक लें और हार्मोनिक लें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने आपका ये सॉल्व किया हुआ है। हार्मोनिक सीक्वेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस को पहले हम क्या करते हैं अर्थमेटिक में चेंज करते हैं। यह हार्मोनिक की सेकंड टर्म दी हुई थी 4,
इसको चेंज करेंगे अर्थमेटिक में A4 लिख लें और इसको उल्टा देते हैं, इसको भी अर्थमेटिक में करेंगे उल्टा लेंगे। अब अर्थमेटिक का nth टर्म का फार्मूला होता है हमारे पास ये an a प्लस, तो n की जगह 4 लिखा हुआ है 4 लगा लेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे 4 लगा लिया, A4 किसके इक्वल 12 लगा लिया, ये इक्वेशन बन गई। A2 अर्थमेटिक का फार्मूला लगाया, दो इक्वेशनें बन गई, इनको आपने प्लस माइनस करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ से। ये ए और डी की वैल्यू आ गई आपके पास, ए भी आ गया डी भी आ गया। अब अर्थमेटिक की nth टर्म फाइंड करें, ए की वैल्यू आपने निकाल ली है n-1, उसी तरह डी की वैल्यू लगाएं। ये किसकी आगे सीक्वेंस आपके पास अर्थमेटिक की, इसको चेंजिंग इनटू हार्मोनिक करेंगे तो इसको उल्टा के आप लिख लेंगे। तो ये बेटा आप बाकी वीडियो कंप्लीट कंसेप्ट तो आप वहाँ से लें आप लोग, ठीक है, जो आपका मैंने आपकी सारी वीडियो उसकी में पूरी बुक आपकी बनी हुई है। तो अब हम आ जाते हैं, अगर हमारा 5 क्वेश्चन पे आते हैं, 2 का जो 5 पार्ट है इसमें ये कंसेप्ट आपने मस्त सीखना है। विदाउट ड्राइंग ग्राफ फाइंड द रेंज एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसका बिना ग्राफ ड्रा किए सम टाइम पेपर में आ जाता है कि ग्राफ ड्रा करके, तो ग्राफ ड्रा करके फिर तो आपका वो लॉन्ग में आएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 में से ही है आपका, ठीक है। तो 8 और 9 में आपसे कह रहा हूँ वो कंप्लीट सॉल्व करें आप। मैग्नीट्यूड जो होती है, फर्स्ट हमने इसका फाइंड करना है क्या, फाइंड रेंज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है कि आपके पास यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, तो ये जो होता है इसका मार ले लेंगे, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। पीरियड का फार्मूला क्या होता है, पीरियड फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, यानी क्योंकि ये कॉस फंक्शन है, कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाई ए मार्ट। ए क्या होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसको ए बोलते हैं, तो ए की वैल्यू ये आ गया पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपका 1/t होता है, तो टी ऊपर निकाला हुआ है उसकी वैल्यू लगाई। रेंज क्या होता है, रेंज फाइंड करने के लिए आपको कॉस साइन टेंजेंट फंक्शन की रेंज आनी चाहिए, यानी ये 9 चैप्टर में से कॉस की रेंज होती है -1 और 1। आपने इस फंक्शन की फाइंड करनी है, आप जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये विदाउट जो है वो ग्राफ ड्रा करने के आपने कैसे इसका बनाना है, क्या रेंज डोमेन रेंज और एम्पलीट्यूड वगैरह आपने कैसे इसका फाइंड करना होता है। इसी के साथ अगर हम इसका आर वाला जो ऑप्शन आएगा वो देखें कौन सा आ गया, फाइंड द टर्म कंटेनिंग x3 इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो 7। अब 7 चैप्टर में से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन से क्वेश्चन करने चैप्टर नंबर 7 में से। तो 7 में से आपने 7.1 के आप पहले जो है वो 7.1 के पहले हम आ जाते हैं एक्सेस चैप्टर 7 में, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको साथ साथ पता चले। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम चैप्टर 7 में से आपने क्या करना है, चैप्टर 7 में से आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो है 7.1 का आप क्वेश्चन 1 से लेके आप 10 क्वेश्चन तक करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज आपकी 7.2 जो है उसमें से जब आप 7.2 करेंगे तो 7.2 एक्सरसाइज में से मैं आपको ये कहूँगा कि आप 7.2 में से आप कर लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप ये कर लें, और ये आप 7.2 सा क्वेश्चन नंबर आप 2 कर लेंगे, और उसके बाद आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे आई थिंक आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, 2, 4 और उसके बाद 5, ठीक हो गया जी। और 5 के बाद आप इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और उसके बाद आप इसका करेंगे क्वेश्चन 6। बस ये क्वेश्चन आप जो है 7.2 से कर लें। अब 7.3 जो एक्सरसाइज आ जाती है आपकी वो वाली, तो 7.3 में से आपने यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ कि 7.3 में से कौन से करेंगे। अच्छा, ये जो आपका आ रहा है ना 7.2, तो ये तो सारे मैंने बता दिया आपको। अब हम आ जाते हैं 7.3 पे। 7.3 का आप जो है 7.3 का आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अच्छा जी, 1 करने के बाद आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ जाता है अप्रोक्सीमेट 1 के बाद आप इस पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका इसका आ जाता है 5 वाला आप कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट 5 के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेंगे आप, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 8 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और 8 और 9 में से ज़्यादा चांसेस हैं इस बार आपके लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसके आने के। तो अब देखें
ये आपका आया हुआ है। तो जो मैंने आपको बताए हैं उसी कंसेप्ट में से आपके पास ये क्वेश्चन आया है। जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, आप एक्सरसाइज 7.2 जो है उसकी वीडियो को सुने आप, और उसके बाद ये क्वेश्चन देख लें आपका, यहाँ से हमने कैसे इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। तो ये हमारा 5 इसका पार्ट था, ये हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और इसका आ जाता है 6 जो हम देखते हैं, इसका 6 उसने कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपका ये चैप्टर नंबर किस में से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में से आया हुआ है। अर्थमेटिक सीक्वेंस 5th टर्म ये दी हुई है, 12th टर्म ये दी है, फाइंड कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म। तो देखें ना, अर्थमेटिक की दी हुई है, तो A5 आपने ये दिया हुआ है, A12 ये दिया हुआ है। तो अर्थमेटिक का फार्मूला लगाएं, ये देखें इधर भी लगाया इधर भी लगाया, जस्ट हमने पुट किया। अब कंसेप्ट तो आप वहाँ से जो है सीखेंगे। ए और डी की आपने यहाँ से क्या करनी है, वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, और इसकी फर्स्ट टर्म है जो वो भी आपके पास सॉल्व होगी। ये देखें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमने सॉल्व करनी थी, वो हमारी सॉल्व हो गया। तो ये आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरतीब के साथ आपका सारा जो पेपर है वो आपका जो आपने 2025 में सॉल्व किया, 21 तारीख को जो आपका जो पेपर हुआ था वो आपका सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। अब अगर हम 6 के ऊपर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ये ऑलरेडी आप देख लें, क्वेश्चन नंबर मैं 8 आपको बता चुका। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने आपसे कहा उसमें से है। तो यहाँ पे इस cos 2 थीटा की जगह cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लगाया, cos स्क्वायर इस आपके पास इसका फार्मूला लगा लिया, और इसी तरह जस्ट हमने ये देखें सोल्यूशन इसका लिया हुआ है। आप यहाँ से चेक करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अगर ये कंसेप्ट सारे अलग अलग से नहीं दे सकता हूँ, इसको देखें मैंने कैसे सॉल्व किया और नोट कर लें, और इस टाइप के सारे कंसेप्ट जो इस पेपर में आए हुए हैं आप ले लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपका इस टाइप का जो पेपर होगा इसी पेपर को या इससे प्रीवियस को सामने रख के वो क्या करता है, क्वेश्चन की वैल्यूज़ को चेंज करेगा और कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करेगा, और आपका सेकंड एनुअल के अंदर जो पेपर होगा वो आपको इस तरह वो दे देगा। तो वैसे तो आप जो अभी फर्स्ट ईयर के लोग पढ़ रहे हैं वो भी इसको सेम ऐसे कर सकते हैं आपका, क्योंकि आपका जो SLO होता है वो सेम टू सेम होता है। अब ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 2 है। अब चैप्टर नंबर 2 के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ना, जो भी है आई थिंक 2.6 है, 100% यानी 110% आपका लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट एडवांस है 2.6 एक्सरसाइज में से आपका। तो 2.6 करें आप, और उसके बाद इससे प्रीवियस वैल्यू ये 2.4 करें आप, 5 करें, और 2 पॉइंट आप जो है वो 4 करें। ये 3 एक्सरसाइजेज आप जो है अगर कर लेते हैं तो आपके एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट जो है वो आ जाते हैं। यहाँ से देखें ये आपका इसको एक्सपेंड करना, हमने जस्ट एक्सपेंड करना मैंने सिखाया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आप जाएं, चैप्टर नंबर 3 को आप 2 को आप सुने, और ये जो एक्सरसाइजेज यहाँ पे आई हुई है इसको आप वॉच करें, तो आपको ये कंसेप्ट सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर, इसके साथ 7 का जो हमारा R वाला ऑप्शन आया होगा उसके ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, चैप्टर 8 और 9 आपने कंप्लीट करना है। तो ये देखें इसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे सिखा नहीं रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ, आप इसको हल करेंगे, बाकी वीडियो सुने तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन चेक कर लें मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ, आपको मैं ये स्लोली इसको मूव करवा रहा हूँ ऊपर। तो हमने क्या फाइंड करना है, कैसे वैल्यू आएगी, और किस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, यहाँ पे ये मैंने बेटा सारा बता दिया आपको। यहाँ पे ये अगर आप इसको देखते जाएं तो ये हमारा सारा सोल्यूशन इसका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 8 और 9 जो है वो तो आप जो है वो मस्ट आप जो है कंप्लीट सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट सॉल्व करने से आपकी जो है वो एटलीस्ट 2 जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का। तो ये आपका पेपर में आया हुआ था, देखें इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। 80% है, टोटल 50 अमाउंट है, 80% मतलब 100 होता है मल्टीप्लाई। A1 निकाला, A2 निकाला हमने, और उसके बाद A3 निकाला, सबकी वैल्यूज़ आ जाएगी A1 A2 A3। तो A1 A2 A3 सो ऑन हो गया। तो सो ऑन हो तो आप देखेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक है,
अगर अर्थमेटिक है अर्थमेटिक का फार्मूला लगाएंगे, ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक का लगाएंगे। ये अर्थमेटिक से ज्योमेट्रिक बन रही है क्योंकि आर सेम आ रहा है, तो अब ये 100 आना है मतलब इन्फिनिटी तक है, तो इसका इन्फिनिटी का फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वही वाले बता रहा हूँ। एंड पे आपको मैं ये भी बताता हूँ कि आप कौन सी एक्सरसाइजेज कर लें, 110% आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में होते हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो सॉल्व हो जाते हैं इसमें से। अब हम आ जाते हैं 2 का, हमारा अगर 9 पार्ट है इस पे ऊपर आ जाए। ये देखें हमारा चैप्टर नंबर 7 यूज मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो है 7.1 एक्सरसाइज है आपकी। तो ये 7.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ उस पर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का आप जब मैं वीडियो बना रहा था ना तो आप लोग ये मुझे कह रहे थे कि 7.1 फॉर्मेटिव है। मैंने आपसे ये कहा था कि 7.1 फॉर्मेटिव नहीं है। 7.1 के जो मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला है वो आपका जो है वो फॉर्मेटिव है, ठीक है, बाकी आपका फॉर्मेटिव नहीं था। तो आपने उसको फॉर्मेटिव पे छोड़ा हुआ था और पेपर में क्वेश्चन फॉर्मेटिव से फिर आ गया ना आपका। तो लिहाजा टॉपिक को गौर से सुना करें, कौन सा टॉपिक जो है वो फॉर्मेटिव में आपका आ रहा है, ठीक है। तो वो फॉर्मेटिव और समेटिव की बात समझ आ जाएगी आपको तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ये आ गया आपका, इसी के साथ आर वाला ऑप्शन था। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये आपका फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दूसरे चैप्टर में से एक्सरसाइज नंबर 2.5 में से। मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स को एशिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप। तो और उसके बाद क्रैमर रूल, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, ये वो तमाम मेथड हैं और ये तमाम मेन टॉपिक्स हैं जिनका 100% पेपर में क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग में आपका ज़रूर होता है आपके पास, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा इसका जो क्वेश्चन था लॉन्ग में जो आया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था। एक सोलर पैनल है, उसके बाद तो ये सारा आप यहाँ पे देख लें इसको हमने कैसे सॉल्व किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कास थीटा इक्वल 1, क्योंकि कास की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 होती है, छोटी से छोटी वैल्यू -1 होती है। तो थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स 1। अब आप चेक करेंगे कास इनवर्स 1 किधर किधर होता है, 0 पे होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू 360 पे होती है सारा, ठीक है। ये सारा देखें, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्वेश्चन को चेक कर लें आप, जस्ट इसका मैंने सोल्यूशन कैसे लिया हुआ है। और जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं ना आती यहाँ से मेरे, यानी मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ ना आपको, तो जिसकी आपको समझ नहीं आती है उसका आप जस्ट मुझे बताएंगे और वो वाले सारे जो हैं फिर मैं आपको इंशाल्लाह वो सॉल्व भी करवा दूंगा। और दूसरा मेरा कॉन्टैक्ट भी है, वहाँ पे ईमेल भी लिखी होती है, तो आप ईमेल से या कॉन्टैक्ट नंबर से आप मुझसे बात पूछते हैं और बेशुमार लोग पूछ भी रहे हैं तो मैं उनको फ़ौरन रिप्लाई भी कर रहा हूँ, ये भी आपको पता है। आप देखेंगे Z1 Z2 दो आपके पास Z1 दिया, Z2 पोलर फॉर्म में, तो ये ऑलरेडी कास्ट साइन में है, तो हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें Z1 और Z2, ये Z1 था सारा, Z2 था, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जस्ट प्लस माइनस किए, जो कैंसिल हो गए वो कैंसिल कर दिए और प्लस माइनस कर दिए। अब Z1 और Z2 फाइंड करना है, आपको बताया जब भी कम्प्लेक्स नंबर नीचे होता है रैशनलाइज करते हैं, ये साइन हम चेंज कर देते हैं। तो इसको रैशनलाइज किया, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास रिमेनिंग जो है वो आपका सॉल्व हो गया, आपका पोलर फॉर्म इसकी जो है वो बन गई है। तो पेपर ये भी बहुत इजी था, सिर्फ आप जो है वो थोड़े से कुछ लोग तो कंफ्यूज हो गए जिनसे अच्छे से सॉल्व ना हुआ। तो ये बी पार्ट यहाँ पे हुआ है, जो पीछे मैंने मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन वाला किया था ना, तो इसका ये बी पार्ट है। ये बेटा यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये भी आप चेक कर लें इसको, हमने इसको कैसे जो है वो हल किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं, इसका नेक्स्ट जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था वो कौन सा है, ये यहाँ पे आ जाए। ये हमारा देखें रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जो आपका कंसेप्ट था वो है, ये पी एक्स गिवन है, लीव्स रिमाइंडर 5 डिवाइडेड बाई, तो ये देखें ना मैंने आपको क्या बताया था, 5 चैप्टर में से रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन, 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक में से मैंने आपको बताया कि 5 चैप्टर में से आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन या आपका 1 लॉन्ग और 1 शॉर्ट पेपर के अंदर मस्ट आएगा। तो ये सारा देखें बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप आसानी के साथ जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी की जो वैल्यू थी हमने इसमें इसके अंदर से ए और बी की वैल्यू को सॉल्व करना था। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा था। तो बाकी चैप्टर वाइज मैंने एक्सरसाइजेज आपको बताई हुई हैं, तो चैप्टर 5 भी मैंने आपको बताया, उसको आप क्या करें, कंप्लीट सॉल्व करें, ठीक है।
जी, अब यहाँ पे आ जाएँ, ये देखिए एक्सरसाइज़ 2.6 ग्रामर रूल आ गया जी। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक्सरसाइज़ आपकी ग्रामर रूल आपने कैसे लगाना है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो बाकी जिसको यहाँ से समझ नहीं आती है, यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि आप, क्योंकि आप इसको हल करके ना फिर आप खुद जो है ना वीडियो वॉच करें, फिर क्वेश्चन को हल करें और आपको बात समझ आ जाएगा आगे। तो आपको सारे कंसेप्ट जो वो भी क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। तो ये था हमारा ग्रामर रूल से रिलेटेड हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। तो वही एक्सरसाइज उसी तरतीब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बात समझ आ जाए। अब देखें यहाँ पे आ जाते हैं, इसका हमारे पास टू का ही है, ये देखें बाइनामियल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये बाइनामियल का क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ये एक्सरसाइज आपकी 7.2 में से आया हुआ है, बाइनामियल थ्योरम। तो 7.2 पे ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप बाइनामियल थ्योरम कैसे लगाते हैं आपको बात समझ आ जाएगी। तो अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन सी, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन, उसका जो तीसरा क्वेश्चन है, उसने पहले ही चैप्टर नंबर 5 से दे दिया। क्या बताया था? सिंथेटिक डिवीजन का कंसेप्ट आना चाहिए आपको। और उसके बाद आपको देखें यहाँ पे क्या हुआ है, सिंथेटिक डिवीजन का कंसेप्ट आया हुआ है। फाइंड रूट्स ऑफ द पी एक्स। तो जो सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे उसको हल करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो रूट्स के लाएंगे। उसके बाद ये देखें, ये पहले हमने इसका सारा फार्मूला लगा के रिमाइंडर थ्योरम लगाया। रिमाइंडर 0 आ गया, x प्लस इज द फैक्टर ऑफ द पी एक्स। अगर फैक्टर होगा तो फिर आप सिंथेटिक डिवीजन लगा सकते हैं। रिमाइंडर 0 हो गया, ये देखें हमने सारा सॉल्व किया। बहुत इजी क्वेश्चन था, 8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन था बेटा ये। लेकिन अगर आपको 3 मेन कंसेप्ट आप सीख जाते तो आप बिल्कुल आसानी के साथ ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन था आपका ये सॉल्व हो जाना था। तो चैप्टर नंबर 5 बी ऑलरेडी मैंने आपका वीडियो के ऊपर, इसकी चैनल के ऊपर कंप्लीट वीडियो मेरी इसके पास है। अब आ जाते हैं 3 का जो आर वाला ऑप्शन में था। अब 3 में आर ऑप्शन देखें, ए बी वेक्टर दिए, फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। ये देखें वही मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप 3.3 और 3.4 करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइजेज और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखें ये सारा मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको वॉच करें, ठीक है, इसको देख लें और फिर वीडियो को वॉच करें क्वेश्चन को, और फिर अपने पेपर के साथ इसको कंपेयर करें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी आपने पेपर के अंदर कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक की हुई थी और कहाँ से आपका क्वेश्चन जो हुआ था वो आपसे रॉन्ग सॉल्व हुआ था। तो अब हम आ जाते हैं 4 जो हमारा लॉन्ग था उसके ऊपर। यहाँ पे देखें 4 लॉन्ग आया, ऑलरेडी बता चुका आपको। ये चैप्टर नंबर 7 में से एक्सरसाइज 7.2 में से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, अप्रॉक्सीमेशन। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बता दिए हैं कि कहाँ से आया हुआ है। और इस पेपर को और इस पेपर के अंदर यूज हुए जो कंसेप्ट है ना आपने, उनको आपने यहाँ से ज़रूर लेना है, ठीक है। क्योंकि एक साइकी होती है ना, वो एग्जामिनर जो होगा ना आपका, ये वाला जो पेपर होगा उसको सामने रख के इसी तरह का पेपर सेम बना देगा और सारी वैल्यू जो क्वेश्चनों को थोड़ा वो चेंज कर देगा आपके, ठीक है। तो ये आपका 7 में से भी आया हुआ है। अब हम चलते हैं, 4 हो गया हमारे पास। 4 के साथ बाद में आ गया 5 वाला गॉस एलिमिनेशन मेथड। ऑलरेडी बता चुका कि गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, यानी एक्सरसाइज 2.6 जो है, यानी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की जो लास्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंदर से आपका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर जो होगा वो मस्ट होगा। ये देखिए, ये मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ, आपने इसको किस तरह सॉल्व किया हुआ है ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा ये सारा इसका सोल्यूशन यहाँ पे आपके पास ये आया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये इसका सोल्यूशन सारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हम देखते हैं हमारा जो 5 था उसका 2 पार्ट थे, ए और बी पार्ट था आपका 5 के साथ, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं। अब इसके साथ 5 के साथ जो बी पार्ट था आपका, वो आपका ये ग्राफ था। इस ग्राफ से रिलेटेड आपने मुझसे पूछा। अब यहाँ से ये ग्राफ के अंदर लिमिट दे दिया है। जब आपके पास ग्राफ के अंदर लिमिट दे दिया, आपने यही लिमिट लगा के ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, टेबल बनाना होता है आपने। तो -π/2 से लेके π/2, यानी आप 0 रख लें, 30 रख लें, 45 रख लें, 0, 30, 60 और 90 रख लें,
और 0 -30 -60 -90 इसमें यहाँ पे ये वैल्यू आप रख लें, ठीक है। उसके बाद आता रहेगा ग्राफ को आपने जस्ट ड्रा करना था आपने, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना जाना। अगर ये लिमिट नहीं होती है तो फिर जो इसका पीरियड होता है ना, वहाँ तक हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ जो होता है उस ग्राफ को हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये था ग्राफ से रिलेटेड। उसके बाद 6 पे अगर आ जाए हम, 6 क्वेश्चन के अंदर ये देखें, फाइंड द अर्थमेटो-ज्योमेट्रिक सीरीज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, अगर आपने लॉन्ग करना है तो अर्थमेटो-ज्योमेट्रिक सीरीज से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को ये देखें सॉल्व किया हुआ है। तो अब आपने पता नहीं कैसे सॉल्व किया था, आपको पता होगा। तो ए और बी पार्ट हैं इसके और सी पार्ट है, ये सारा मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा के इसकी सारी वैल्यूज़ की सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये देखें। तो अब आप अपने चेक करेंगे आपने वहाँ पे कैसे किया था। तो आप यहाँ पे अर्थमेटो-ज्योमेट्रिक सीरीज का जो कंसेप्ट है वो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है वो ले लेंगे, ठीक हो गया जी। तो 6 के साथ हमारा जो बी पार्ट था उसको हम देखते हैं। 6 के साथ जो बी पार्ट था वो हमारे पास एक ये क्वेश्चन था, ये इस साइड पे इसका ये बी है आपका, ये बाकी पार्ट ना रिमेनिंग ये। तो ये देखें ये था। अब उसने यहाँ पे क्या किया, इनमें सारे क्वेश्चनों को मिला के, यानी आपका 6.3 में से उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 को अगर आप कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते आप उसको चॉइस पे छोड़ देते हैं। तो बाकी मैंने आपको स्टेप वाइज जो एक्सरसाइजेज बताई हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एक्सरसाइजेज बन रही हैं वो बन रही होंगी 12 या 13। तो उन एक्सरसाइजेज को कर लेंगे, आपका पेपर इंशाल्लाह पूरा 100% सॉल्व हो जाएगा। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है, कोई भी बात करनी है, इंशाल्लाह पहला भी हमारा गैस 100% आया था, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आएगा और 80-85% ये पेपर में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन एक्सरसाइजेज में से आ जाएंगी। तो मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और फिर आप डिस्कस किया करेंगे हम इंशाल्लाह उसको वहाँ पे कमेंट्स के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।